नमस्कार साथियों। मैं पंकज सिंह। मेरे YouTube चैनल जीके बाय पंकज सिंह में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपके सामने एक आदेश है वो दिखाई दे रहा है। राजस्थान सरकार वित्त विभाग के द्वारा ये जारी आदेश। इसका जो सब्जेक्ट है, राज्य लोक उपापन पोर्टल में गवर्नमेंट ईमेल सर्विस का उपयोग करने के संबंध में ये 18/6/2020 को ये जारी आदेश। इस आदेश में सरकारी ईमेल सेवाओं का यूज करने से संबंधित जो गाइडलाइन है वो बताई गई है। लास्ट का पॉइंट अपने लिए जो काम का रहता है वो ये रहता है कि सभी सरकारी विभाग, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे और कोई दूसरा विभाग हो, सार्वजनिक उपक्रम हैं, बोर्ड हैं, निगम हैं, इन सभी में राज्य लोक उपापन पोर्टल में समस्त नोडल अधिकारी और उपापन संस्थाओं को इस क्रम में निर्देशित है वो किया गया था कि भी सरकारी ईमेल सिस्टम सेवाओं का यूजर नेम, अपना जो अपन जीमेल पे भी बनाते आए हैं वो यूजर नेम, उसके बाद में @rajasthan.gov.in या यूजर नेम, उसके बाद में rajasthan.in, जिसे अपन राजमेल के नाम से भी जानते हैं। इन सभी सूचना प्रौद्योगिकी या संचार विभाग द्वारा जारी एक नया यूजर नेम और nic.in, इन जो 3 तरीके के ईमेल एड्रेस अपने को दिए हुए हैं, इनका उपयोग है वो अनिवार्यतः किया जाना, सुनिश्चित किया जाने से संबंधित ये बताया गया है। और इसमें ये कहा गया है कि सार्वजनिक ईमेल अथवा याहू, जीमेल, हॉटमेल और आउटलुक और रेडिफ मेल आदि के माध्यम से संचार और संवाद व्यवस्था का उपयोग है वो दिनांक 1 जुलाई 2020 से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ये आदेश में बताया गया है। आदेश है ये आपको अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अटैच कर दिया जाएगा उसमें। इस आदेश के आधार पे जो यूजर नेम @rajasthan.gov.in और यूजर नेम @rajasthan.in, इन जो मेल की जो बात कर रहा है, आदेश ये बात कर रहा है, इनको किस प्रकार से बनाया जाएगा, कहाँ से ये बनाई जाएंगी, क्या क्या स्टेप अपने को फॉलो करने रहेंगे, इन सभी को अपने इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, इस आदेश के आधार पे चूरू शिक्षा विभाग के द्वारा कुछ ईमेल एड्रेस हैं वो बनाए गए हैं। तो सबसे पहला ईमेल देखिए, इसमें adpc@rajasthan.gov.in, cbo चूरू churu@rajasthan.gov.in। इसके अलावा चूरू जिला शिक्षा अधिकारी के अधीन आने वाले जितने भी सीबीओज हैं, तारानगर का है, तो जितने भी ये बिदासर है, सरदार शहर है, तो ये बताए गए हैं। इसके आधार पे ये इन्होंने ईमेल एड्रेस हैं ये बना लिए हैं। तो इन्होंने कौन सा फॉर्मेट है वो काम में लिया है, किस प्रकार से ये इन्होंने ये जो ईमेल एड्रेस है आपके सामने दिखाई दे रहे हैं ये बनाए हैं, हम भी इसी तरह के ईमेल एड्रेस हैं वो बनाने वाले हैं और सीखने वाले हैं। साथियों, सबसे पहले हम अपने पीसी के अंदर कोई भी ब्राउजर है वो ओपन करेंगे। उसके बाद में गूगल का जो सर्च बॉक्स है, सर्च इंजन के अंदर यहाँ पे अपन एसएसओ लिखेंगे, या हम ये ऊपर का जो एड्रेस बार है इसमें लिख के भी अपन सर्च कर सकते हैं। जैसे sso.rajasthan.gov.in लिख के अपन करेंगे और एसएसओ पोर्टल पे अपन चले जाएंगे। राजस्थान सिंगल साइन ऑन, इस पोर्टल में जाने के बाद में यहाँ लॉगिन का जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ आप अपना पर्सनल जो आपका जो एसएसओ लॉगिन आईडी है वो आप आईडी लिखेंगे यहाँ पे, जिसे अपन एम्प्लॉय आईडी भी कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पासवर्ड लिखेंगे। पासवर्ड के बाद में कैप्चा डाल के आप इसको लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में आप इस पोर्टल पे आप हैं वो पहुंच जाएंगे। जो ऐप आपने पहले लॉगिन किए हैं, यूज में लिए हैं, तो वो आपको यहाँ दिखाई दे देंगे। SIPF स्कॉलरशिप है, राजकाज है। हमें जिन ऐप का इस्तेमाल करना है वो अपन अदर एक्टिव ऐप, इस पे क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद में हम उस ऐप को है वो काम में लेंगे। अब यहाँ हम एक बात समझने वाले हैं कि हम जिस मेल को बनाने वाले हैं वो मेल है किसकी आईडी से बनाया जाएगा। तो आप अपने कार्यालय के जो अधीक्षक हैं, चाहे इस कार्यालय के जो प्रभारी रहेंगे, आप उनका मेल है वो आप इसमें काम में ले सकते हैं। तो ऑफिस के लिए ऑफिस अधिकारी का मेल काम में, एसएसओ काम में आ जाएगा। स्कूल के लिए अपन है प्रिंसिपल साहब जो डीडीओ हैं अपने, उनका अपन
एसएसओ पोर्टल है वो काम में लेके अपन इस मेल को है वो बना सकते हैं। कोई भी कर्मचारी अपनी पर्सनल बनाना चाहता है तो उसके लिए वो अपनी पर्सनल एसएसओ आईडी है वो काम में लेके इस गवर्नमेंट ईमेल जो मेल आईडी है इसको वो बना सकता है। तो हम यहाँ पहुंचने के बाद में जो अदर एक्टिव एप्स हैं उनको अपन काम में लेने वाले हैं। यहाँ अपन क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में काफी सारे जो एप्स हैं, जितने प्रकार के एप्स हैं एसएसओ पोर्टल पे उपलब्ध हैं, सारे के सारे अपने को दिखाई देने लग जाएंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि जो क्विक सर्च का जो ऊपर सर्च बॉक्स बना रखा है, इस सर्च बॉक्स को अपन काम में लेंगे और इस पे अपन लिखेंगे MAIL, मेल लिखेंगे। जैसे ही मेल लिखेंगे तो मेल के ऊपर जितने भी जो ऐप होंगे वो अपने को दिखाई देंगे। उसमें एक राजमेल का आएगा और दूसरा जो नया जो मेल एड्रेस का जो आएगा, डिपार्टमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का जो है ईमेल रिक्वेस्ट के नाम से आएगा। ये हमें काम में लेना है, ईमेल रिक्वेस्ट। जैसे ही हम ईमेल रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, हम इस प्रकार के एक डैशबोर्ड पे हैं वो चले जाएंगे। ईमेल अकाउंट रिक्वेस्ट, ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का नया बनाया हुआ है। इसकी आप डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद में अगर आपका पहले कोई प्रकार का ईमेल एड्रेस है वो बनाया हुआ है तो आपको यहाँ प्रदर्शित हो जाएगा वो। और अगर नहीं बनाया हुआ है तो आप यहाँ प्लस का जो निशान है, न्यू ईमेल अकाउंट रिक्वेस्ट है, वो आप लगाने वाले हैं। तो नया ईमेल अकाउंट आप बनाने जा रहे हैं, उसके लिए आप यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे। क्लिक प्लस पे क्लिक करने के बाद में आपको इस प्रकार का एक इंटरफेस है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसका आप उपयोग इस प्रकार लेंगे, जैसे ही ये फर्स्ट नेम आएगा, लास्ट नेम आएगा, जो स्टार मार्क के जो हैं वो अपने को भरने हैं, वो कंपलसरी रहेंगे। कुछ चीजें इसमें ऑटोमेटिक ऑटो फिल आएंगी, कुछ चीजें अपने को है वो भरनी होंगी। जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एसएसओ पोर्टल से, एसआईपीए पोर्टल से फैच कर लेगा ये। मिडिल नेम किसी का है तो आप इसमें मिडिल नेम है वो अधिकारी का आप है वो लगा सकते हैं। डेजिग्नेशन आ जाएगा, डिपार्टमेंट आ जाएगा। यहाँ जो एसएसओ पोर्टल पे, एसआईपीएफ पे जो आपका मोबाइल नंबर है वो फैच कर लिया जाएगा। उसके बाद में आपका जो पहले से कोई मेल आईडी बना हुआ है तो वो आ जाएगा। आपका एम्प्लॉय आईडी जो एसआईपीए पोर्टल के ऊपर है वो आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगा। इसके बाद में आपके सामने देखिए ये डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ है वो फैच कर लिया जाएगा। और यहाँ आपको डेट ऑफ रिटायरमेंट का जो है, ये यहाँ पे ऑटो फैच नहीं होगा। ये आपको इसे आगे जो कैलेंडर बना रखा है इस पे टिक करेंगे। टिक क्लिक करने के बाद में एक कैलेंडर है वो शो हो जाएगा, उसमें से आपको ये सेलेक्ट करना रहेगा। अब डेट ऑफ रिटायरमेंट अगर आपको नहीं निकालना आता है तो इसके लिए मेरा एक वीडियो बनाया हुआ है, आपको मैं अभी दिखाता हूँ। देखिए ये मेरा एक्सेल में जन्म दिनांक से रिटायरमेंट दिनांक कैसे निकालें, या किसी भी दिनांक को उम्र का है वो कैसे पता करें। जैसे आप कोई भी फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि आप 1 जनवरी 2020 को कितने साल के हो गए, या फिर 1 अगस्त को आप कितने साल के हो गए। इस प्रकार का ये वीडियो इसमें मैंने बताया हुआ है। ये अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय पंकज सिंह के आप एक्सेल की जो प्ले लिस्ट है उसमें जाएंगे तो वहां पे आपको कई सारे 3-4 जो एक्सेल से संबंधित वीडियो अपने पहले बनाए हुए हैं, उनमें आपको ये एक्सेल में जन्म दिनांक से रिटायरमेंट दिनांक कैसे निकालें, ये वीडियो है मेरा, ये बनाया हुआ है। वहां आप जाके इस फॉर्मूले को सीख सकते हैं कि किस प्रकार से इसका ये जो रिटायरमेंट दिनांक है वो आप कैसे, किस प्रकार से आप वो निकाल सकते हैं। उसके बाद में आपको ये फोन नंबर पूछा जाएगा, ये फोन नंबर आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन चलेंगे तो यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइप पूछा जाएगा इसमें, कि आपको सिंगल ईमेल बनाने वाले हैं या फिर बल्क ईमेल, या फिर जैसे आप एक अधिकारी के आईडी से आप पूरे स्टाफ के लोगों का है वो आईडी है वो ईमेल एड्रेस है वो क्रिएट है वो कर सकते हैं। ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप प्रिंसिपल साहब के या फिर डीडीओ जो हैं उनके ईमेल आईडी से आप सभी कर्मचारियों का ईमेल आईडी है वो क्रिएट कर लें तो बेहतर रहेगा इसके लिए। अन्यथा आप सिंगल एकमात्र जो सिंगल ईमेल आईडी है वो भी आप इससे क्रिएट है वो कर सकते हैं। इसके बाद में अपन चलेंगे तो देखिए ये सिंगल ईमेल आईडी जो आप बनाने जा रहे हैं उसके बारे में अपन थोड़ा सा देखते हैं, और उसके बाद में अपन बल्क ईमेल रिक्वेस्ट है उसके बारे में भी जानेंगे अपन। सिंगल ईमेल के अंदर आपको ऑप्शन पूछे हैं इन्होंने, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। ये यहाँ पे इसलिए पूछ रहा है कि जो आप ऑप्शन आप दे रहे हैं मेल आईडी बनाने के लिए कि मेरे को @rajasthan.gov.in का
ये यूजर नेम चाहिए। अगर वो यूजर नेम फर्स्ट अवेलेबल नहीं है तो आपको सेकंड उपलब्ध करवा सकते हैं, सेकंड उपलब्ध नहीं, वो अवेलेबल नहीं है तो आपको थर्ड जो ऑप्शन है वो अवेलेबल हम वो करवा सकें। तीनों में से अगर किसी प्रकार का नहीं मिलेगा तो वो अपनी तरफ से आपको ईमेल एड्रेस जो है वो बना के वो आपको भेज देंगे। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि @rajasthan.gov.in तो ये तो रहेगा ही रहेगा। इससे पहले आप यूजर नेम आपको है वो, इसमें 3 ऑप्शन है वो आपको देने रहेंगे। 2 ऑप्शन है वो देना कंपलसरी रहेगा क्योंकि दोनों है स्टार मार्क है। इन 2 के अभाव में ये फॉर्म है ये सबमिट नहीं होगा। तो आप 3 ईमेल एड्रेस हैं वो यहाँ पे आप उनको उपलब्ध करवाएंगे। उसके बाद में जो आपका जो मनपसंद है वो आप बनाएंगे और उसके बाद में आप नेक्स्ट जो रिमार्क्स हैं उस पे चलेंगे अपन। अब अपन एक और सीख रहे हैं इसके साथ में, जैसे आपको बल्क ईमेल लगाना है कि पूरे स्टाफ का, आप एक प्रिंसिपल साहब की आईडी के माध्यम से अगर आप एक ही आईडी से सभी लोगों का आप जनरेट करना चाहते हैं तो वो किस प्रकार से जनरेट करेंगे। उसके लिए आपसे ये एक अपलोड यूजर लिस्ट मांग रहा है। ये एक्सेल की फाइल है, 1 MB तक की एक्सेल की फाइल है वो आपको इसमें इसे अपलोड के बटन के द्वारा अपलोड करनी होगी। जो एक्सेल जो फाइल है उसमें क्या क्या चीजें आपको भरनी रहेंगी उसका यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। इस लिंक के थ्रू आप क्लिक हियर टू डाउनलोड सैंपल एक्सेल, एक सैंपल फाइल दी हुई है उसके माध्यम से आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। किस प्रकार की सैंपल फाइल रहेगी, क्या क्या इसमें रहेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक्सेल फाइल है, ये इसके साथ में अटैच की हुई है। इसमें आपको सीरियल नंबर लिखना है, कार्मिक का फुल नेम है वो लिखना है, डेजिग्नेशन लिखना है, SIPA पोर्टल के द्वारा जो जारी ईमेल आईडी है वो लिखना है, SIPA पोर्टल पे मोबाइल नंबर है वो लिखना है अपने को, डेट ऑफ रिटायरमेंट है वो हम एक्सेल में मैंने आपको अभी वीडियो बताया है उसके थ्रू आप ये जान सकेंगे कि रिटायरमेंट का दिनांक है वो किस प्रकार से निकाला जाएगा। और प्रेफर्ड ईमेल आईडी 20 कैरेक्टर के अंदर आपसे ये ईमेल आईडी पूछ रहा है कि किस प्रकार से आपको कौन सी ईमेल आईडी है वो चाहिए। इस प्रकार से इसमें आपको जितनी मेल आईडिया है वो आपको बनानी है, 10 है 20 है, वो सीरियल नंबर वाइज के हिसाब से आप इसमें सेलेक्ट कर लेंगे और एक एक्सेल शीट है वो तैयार कर लेंगे। और इस एक्सेल शीट को तैयार करने के बाद में आप इस अटैच जो बटन है इसके द्वारा इस एक्सेल शीट को आप अटैच कर देंगे। इसके द्वारा आपके जो ऑफिस के सभी कर्मचारी हैं उनका ये जो मेल है वो बना दिया जाएगा। उसके बाद में ये रिमार्क पूछ रहा है यहाँ पे 500 शब्दों के अंदर आप इसमें आपको मेल जो एडमिनिस्ट्रेटर है जो उसको आप इसमें जो अपने तरफ से लिखना चाहें वो आप लिख के भेज सकते हैं कि आप जो भी वर्ड रहेंगे एक मेल ऑफिस के लिए बाकी स्टाफ के लिए इस प्रकार से आप कुछ भी इसमें लिख के आप 500 शब्दों तक इसमें ये एडमिनिस्ट्रेटर साहब को आप लिख सकते हैं। उसके बाद में नीचे ये टिक मार्क दिया हुआ है यहाँ पे, ये अपने को टिक करना रहेगा। इंस्ट्रक्शन आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक करके वो पढ़ सकते हैं और उसके बाद में आपको ये सबमिट करना रहेगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, सबमिट करते ही आपसे ये पूछा जाएगा आर यू श्योर। तो ये आप अगर श्योर हैं तो यस करेंगे, अगर आप श्योर नहीं हैं तो नो करेंगे। तो अपन यस करेंगे इसमें। यस करने के बाद में आपके सामने एक सूचना है वो प्रदर्शित होगी। इसमें लिखा हुआ है ईमेल अकाउंट क्रिएशन रिक्वेस्ट है वो सबमिटेड सक्सेसफुली। ये सक्सेसफुली जो रिक्वेस्ट है ईमेल आईडी बनाने के लिए वो रिक्वेस्ट है वो आपको ये कर दी गई है। और आपको जो एप्लीकेशन आईडी जो मिला है वो DOIT डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड C/2020-21 और उसके बाद में आपको एक एप्लीकेशन नंबर है वो मिलेगा। ये आपका यूनिक एप्लीकेशन नंबर रहेगा ही। और उसके बाद में आप इसको मोबाइल के द्वारा भी आपको मिल जाएगा, मेल भी मिल जाएगा। इसके बाद में आप इसको ओके करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद में ये रिक्वेस्ट है ये डैशबोर्ड पे रिक्वेस्ट बन के आपके सामने नीचे ये प्रदर्शित हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट का नंबर आ जाएगा यहाँ पे, रिक्वेस्ट की डेट आ जाएगी जिस डेट को आप बनाने जा रहे हैं, आपने किस नाम से ये लॉगिन किया हुआ है उसका नाम आ जाएगा, जो डिपार्टमेंट का हेड होगा, मोबाइल नंबर आ जाएंगे उनके। रिक्वेस्ट के टाइप पे अगर आपको यहाँ पे सिंगल यूजर है तो सिंगल आ जाएगा, बल्क में कर रहे हैं तो आपका बल्क आ जाएगा, डिपार्टमेंट का नाम आ जाएगा और स्टेटस यहाँ दिखा देगा पेंडिंग विद OIC ये। और उसके बाद में स्टेटस डेट और टाइम है यहाँ पे 29/6 को ये पेंडिंग दिखा देगा। अब आप इसका 29 के बाद में अगर आप जब कभी भी आप इसका स्टेटस जानना चाह रहे हैं तो आप एक्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको ये जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे आपको इसका स्टेटस है वो प्रदर्शित कर देगा। जैसे अपन क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ईमेल अकाउंट क्रिएशन रिक्वेस्ट फॉर्म है वो प्रदर्शित होगा और आपने जितने मेल लगाए हैं वो मेल दिखाई दे देंगे यहाँ पे आपको।
और ऑडिट ट्रेल के अंदर अपने को ये रिक्वेस्ट है पेंडिंग विथ ओआईसी है, और उसके आगे रिमार्क दिखाई देगा ये आपको, ये कि कहाँ ये आपका पेंडिंग है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप इसका आप स्टेटस है वो देख सकते हैं। उसके बाद में आप इसको क्लोज कर देंगे। 1 या 2 दिन के पश्चात आपको एक मेल आईडी है वो प्राप्त होगा। डिपार्टमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा आपको एक मेल प्राप्त होगा। उस मेल में ये लिखा हुआ होगा कि योर ईमेल क्रिएशन एप्लीकेशन आईडी, जिसके द्वारा हमने जो मेल रिक्वेस्ट लगाया था, वो हैज बीन डिस्पोज्ड बाय हेल्प डेस्क टीम का ये मेल होगा। और सब्जेक्ट इस प्रकार रहेगा, ईमेल अकाउंट क्रिएशन को जो एप्लीकेशन हमने लगाया था वो डिस्पोज, उसको है वो समाप्त कर दिया है या फिर उसको क्लोज कर दिया है। हम उसके बाद में ये जानेंगे कि उसमें समाप्त क्लोज उस एप्लीकेशन को किया गया है, किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन लगा के किया गया है, या उसको अप्रूवल दिया गया है। इसको चेक करने के लिए हम वापस से वही ईमेल रिक्वेस्ट के ऊपर वहाँ डैशबोर्ड में चलेंगे, और डैशबोर्ड में जाने के बाद में जो हमारा रिक्वेस्ट फॉर्म था उसको ओपन करेंगे, और जहाँ आपने उसको चेक किया था, उसका स्टेटस देखा था हमने, उस स्टेटस के अंदर ऑडिट ट्रेल में अपन इसको देखेंगे कि जैसे अपने को ये 29 को हमने लगाया ये पेंडिंग विथ ओआईसी, 30 को पेंडिंग विथ हेल्प डेस्क को बता रहा था, और 30 तारीख को ये इसको डिस्पोज है वो समाप्त किया गया है। तो समाप्त इसमें रिमार्क लिखा हुआ है कि जो हमने 3 ईमेल आईडी दिए गए थे, उन ईमेल आईडी से एक मेल आईडी हमें दिया गया है, @rajasthan.gov.in ये क्रिएटेड ये बना दिया गया है, और उसका डिफॉल्ट जो पासवर्ड है वो यहाँ आगे लिखा हुआ हमें मिल जाएगा। इस प्रकार से ये मेल आईडी भी मिल गया हमें, और इसका पासवर्ड भी है वो अपने को यहाँ से हम इसको नोट डाउन है वो कर सकते हैं। हमें इसका जो मेल का जो कंफर्मेशन का जो मैसेज है वो भी प्राप्त हो जाएगा, और नहीं हो तो अपन यहाँ से देख सकते हैं। इस प्रकार ये मेल आईडी जो क्रिएट का रहेगा इसमें लोक उपापन पोर्टल के संदर्भ के अंदर, तो ये मेल आईडी और ये पासवर्ड का जो सिस्टम जहां तक था मैंने आपको पूरा पूरा हर तरीके से बताने की कोशिश किया है। इसके बाद में भी अगर कोई समझ में नहीं आता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसी के साथ अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।